वेलकम बैक टू अवर होम इंटीरियर सीरीज, जिसमें हम स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि फ्लैट खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पिछली वीडियो में हमने फाइनेंशियल और लॉजिकल एस्पेक्ट्स कवर किए थे और फ्लैट बाइंग गाइड। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे कि होम इंटीरियर पर्सपेक्टिव से आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी होगी फ्लैट खरीदते वक्त या उससे पहले। सो राजेश जी, वंस अगेन वेलकम बैक टू यू टू। एंड सबसे पहला तो दिमाग में यही सवाल आता है कि क्यों मुझे पहले ही सोचने की ज़रूरत है होम इंटीरियर का, जब मैंने अभी तक फ्लैट ही नहीं खरीदा है। इसीलिए कि जब आप इंटीरियर तो करने ही वाले हैं जब फ्लैट खरीद रहे हैं जी क्योंकि आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, करेक्ट। तो वो तो आप सिर्फ 4 दीवारें स्लैब और फ्लोरिंग में डालते हैं पूरा इन्वेस्टमेंट। करेक्ट उसके अंदर जब तक फर्नीचर नहीं है, मिनिमम फर्नीचर, जी तब तक उस पूरे इन्वेस्टमेंट को वैल्यू ही नहीं मिलता आपको। करेक्ट। तो आप से 1 करोड़ का घर लेते हो, उसमें कम से कम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं करो और इंटीरियर्स नहीं करो, तो आपको 1 करोड़ का भी वर्थ आप नीचे निकाल देते हो। तो कम से कम उसके 10 to 15-20% तक आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इंटीरियर्स पे। ये Correct. पहली चीज़ है। क्यों? दूसरा, पहले से ही आप इसलिए देखो कि ताकि आप मालूम पड़े कि लेआउट कैसा है और लेआउट आपके रिक्वायरमेंट को फिजिबल है कि नहीं। Okay. जैसे कि आपको चिल्ड्रन बेडरूम, पेरेंट बेडरूम, अटैच टॉयलेट की ज़रूरत है, जी। ये सारे चीज़ें लेआउट में है कि नहीं, ये जान लीजिए। सो हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि मुझे एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेनी चाहिए कि रेडी टू मूव लेना चाहिए, बट होम इंटीरियर के पर्सपेक्टिव से ये कैसे मैं डिसाइड करूँ? देखिए, अगेन इसमें भी पहले तो बजट और फाइनेंस आता है कि Correct. आपके पास बजट फाइनेंस कैसे है। दूसरा, आप रेडी टू मूव इन में जाएंगे तो आपको सिविल काम जो है उसका फ्लोरिंग, चेंजिंग ऑफ टॉयलेट एक्सेसरीज, इलेक्ट्रिफिकेशन, इसमें चेंजेस में पूरा तोड़ के वापस करना पड़ेगा। Correct. और बहुत सारा चीज़ें डिमोलिशन में जाएंगी, यहाँ तक कि किचन काउंटर तक। अगर आप स्मॉल टाइम बिल्डर के पास या मीडियम साइज बिल्डर के पास अगर आप कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जा रहे हैं, तो आप उसको रिक्वेस्ट करके सिविल काम जब वो कर रहा है तब आप थोड़ा सा बार्गेन करके आपके जो मन में है वैसे वाले फिनिशेस का उनको प्रेस कर सकते हैं कि वो या तो वो करके दे या आप आपके इंटीरियर डिज़ाइनर या कॉन्ट्रैक्टर से करवाएं। सो इसका जो राइट समय है, समझ लीजिए मुझे बिल्डर के जो रेगुलर फिनिशेस हैं, प्लम्बिंग इक्विपमेंट्स है या फिर किचन का जो मार्बल टॉप है या ग्रेनाइट टॉप है, वो पसंद नहीं आ रहा किसी वजह से, एंड मैं उसे खुद करवाना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि अब हम बिल्डर से बार्गेन या रिक्वेस्ट करके वो कर सकते हैं, बट इसका सही समय क्या है? प्रवीण, आपको डेवलपर को जब आप फ्लैट खरीदते हो तभी आपको उसे बताना चाहिए कि आपको एमिनिटीज आपके हिसाब से चाहिए, इंटरनल एमिनिटीज, जी खासकर सिविल फिनिशेस। ओके डेवलपर के सिविल फिनिशेस जान लीजिए जब आप फ्लैट बुक करने जाते हो करेक्ट तभी उससे एमिनिटीज और कलर फिनिशेस सारे मालूम कर लो, प्लम्बिंग फिक्चर्स मालूम कर लो, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, वायरिंग के बारे में मालूम कर लो। अगर आपको पसंद नहीं है तो तभी आप डेवलपर से निगोशिएट कर सकते हो कि आप कलर मत कीजिए, आप ये मत दीजिए हमें, वो मत, इसके टाइम पे आप इसके बदले में कितना पैसा कम कर सकते हो। और डेवलपर को ये इंटीमेट कीजिए कि जब आपका सिविल काम चालू हो जाएगा, फिनिशिंग वर्क, तब हमको आप बता देना 1 महीने पहले ही, तो आप आपके इंटीरियर डिज़ाइनर से आपके मन के जो आपको पसंद है फिनिशेस, टाइल्स, प्लम्बिंग फिनिशेस, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, वो सारा खरीद के डिज़ाइन फ्रीज करके उनके डेवलपर के काम के साथ साइमल्टेनियसली आपका भी सिविल काम फिनिश कर सकते हो, ताकि डेवलपर को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट लाने के लिए कोई तकलीफ ना हो और वो और आप एक साथ मिलके काम कर सकें। एग्जैक्टली। अभी मैं बात करता हूँ कि हमारे प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं एक फ्लैट खरीदने के लिए, उसको मैं कैसे प्रायोरिटाइज करूँ और उसमें होम इंटीरियर का कितना स्थान आएगा? देखिए, रिक्वायरमेंट फ्लैट खरीदते समय आपका पर्टिकुलरली जब आप कोई भी आदमी फ्लैट खरीदने जाता है तो उसका उस वक्त का एक प्राइम रिक्वायरमेंट होता ही है, जैसे कि फैमिली एक्सपेंशन होता है, किसी का जॉब शिफ्टिंग होता है तो जहाँ जॉब करता है उसके पास में फ्लैट खरीदना होता है। Correct. किसी का प्राइवेसी कंसर्न होता है कि जिसका शादी होता है तो वो अलग रहने जाना चाहता है, कोई एक इन्वेस्टमेंट से सोचता है, जी किसी का एस्पिरेशन होता है। तो ये सारे रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए
आप फ्लैट का को खरीदने जाते हो, जी, तो आप मेक श्योर करो कि आपका वो जो रिक्वायरमेंट है वो उस फ्लैट में 100% कंप्लीट है। जैसे कि कई लोग फ्लैट खरीदते हैं स्क्वायर फुट एरिया जान के कि 1 BHK है और 530 स्क्वायर फीट है तो खरीद लेता हूँ। ये जानने से अच्छा है कि आप इंटीरियर डिजाइनर को पहले ही अपॉइंट कर लो ओके, और उसे लेआउट दिखा दो, ताकि 1 BHK 530 एरिया में हो सकता है कि उसने लिविंग ही बहुत बड़ा कर दिया और बेडरूम में फर्नीचर बैठ ही ना रहा हो, एग्जैक्टली, बेडरूम छोटा हो, तो वो आपको सजेस्ट कर सकता है कि ये फ्लैट अच्छा नहीं है, इसकी जगह दूसरा फ्लैट लीजिए। या ये भी हो सकता है कि उसमें लाइट वेंटिलेशन अच्छा ना हो या उसकी दिशा ठीक नहीं हो वास्तु के अनुसार, तो बाद में आप पूरा फ्लैट का एंट्रेंस या किचन का पोजीशन बदल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए शुरू में ही आप वो लेआउट, उसकी दिशा, डायरेक्शन इंटीरियर डिजाइनर को इन्वॉल्व करके पहले से ही देख लीजिए, फिर ही फ्लैट खरीद लीजिए, ताकि आपका बहुत सारा हेडेक कम हो जाए। सो ये भी बहुत बार देखने में मिलता है कि जिसका स्क्वायर फीट एरिया ज़्यादा है और किसका कम है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लेआउट टाइप की वजह से जिसका कम है उसमें ज़्यादा अच्छा से प्लानिंग और फिनिशिंग हो सकती है कंपेयर टू द बड़ा स्क्वायर फीट एरिया। आप वास्तु की बात कर रहे थे, तो वास्तु में क्या क्या चीज़ें प्राइमरली फ्लैट खरीदते वक्त हम ध्यान रख सकते हैं? देखिए, पहले तो वास्तु हम देखते थे पुराने टाइम में लाइट वेंटिलेशन के बारे में ज़्यादा समझने के लिए। जी, तो आज के तारीख में कुछ की पॉइंट्स तो आप ध्यान रख सकते हैं फ्लैट में भी, जैसे कि एंट्रेंस, आपका एंट्रेंस साउथ की तरफ ना हो, दैट इज़ ए प्राइम थिंग। बराबर, ईस्ट की तरफ हो तो बहुत बढ़िया, नॉर्थ हो तो अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट हो तो भी अच्छा है, करेक्ट, लेकिन साउथ ना हो। जी, दूसरा, आपका किचन ओरिएंटेशन करेक्ट हो, यानी कि नॉर्थ ईस्ट को किचन ओरिएंट हो तो सबसे बेहतर है, आपको साउथ ईस्ट तक ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है किचन के ये हो। फिर टॉयलेट का आपका ओरिएंटेशन, और दूसरा आपका मंदिर कहाँ पे रखने को कोई जगह है ढंग की, तो वो आप देख सकते हैं। दूसरा, आप ये भी देख सकते हैं कि आपका वेंटिलेशन पॉइंट, मतलब आपका साउथ की तरफ से ज़्यादा ओपनिंग्स ना हो, आपको नॉर्थ की तरफ ओपनिंग हो, ताकि इनडायरेक्ट लाइट मिले, ज़्यादा हीट ना आए। साउथ की तरफ वो बड़े वॉल्स हो जो कि ब्लैंक हो। ओके, ये आप देख सकते हैं जब आप फ्लैट खरीदने जाएं। ओके। अभी अगर आपने कह रहे थे कि जो फ्लैट खरीदने से या फिर बिल्डर के सिविल काम करने से पहले ही मैं कुछ काम कर सकता हूँ, तो उस केस में मुझे अगर ये भी देखना है कि जो चीज़ मैं बिल्डर से ले रहा हूँ उसका क्वालिटी सब स्टैंडर्ड तो नहीं है, या फिर एट पार एट मैं जो कर सकता हूँ या मैं करवा सकता हूँ बाहर से उतना तो हो, ये कैसे इंश्योर करें? मोनली अब जब बिल्डर की आप एमिनिटीज देख लें, तो अगर वो किसी ब्रांड की हो तो कोई टेंशन नहीं है, ताकि आप ब्रांड टू ब्रांड कंपेयर कर सकते हैं। वो तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन जैसे ही हुआ। करेक्ट, जनरली एक स्मॉल टाइम बिल्डर से लेके बड़े बिल्डर भी सैंपल्स ऑफ देयर फिनिशेस अपने ऑफिस में रखते हैं, या एक सैंपल फ्लैट बनाते हैं। वहाँ आपको टच एंड फील मिल जाता है कि कैसा मटेरियल है, उससे भी आप आपका डिसीजन ले सकते हैं। आपको इंटीरियर एकदम एक्सक्लूसिव करना है तो आप डिफर कर सकते हैं। इसमें आप कह रहे हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनर को पहले हायर कर लेते हैं हम, तो वो अपने को ये भी इसमें हेल्प कर देगा कि हमारा किस तरह का लेआउट हमें चूज़ करना है। सो इंटीरियर डिज़ाइनर को पहले हायर करने से कुछ डिसएडवांटेज है? कोई कोई बड़े ब्रांड ऑफ इंटीरियर होते हैं वो ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं अगर आपका पोजीशन बहुत ज़्यादा दूर होता है तो उस केस में क्या स्ट्रैटेजी होगी? जी हाँ प्रवीण, कुछ आजकल ब्रांड्स हैं जो ऑनलाइन और ट्रेडिंग ब्रांड्स हैं, जो कि आपको इनिशियली मतलब मदद नहीं करते, या वो इंटरेस्टेड नहीं रहते। वो जब आपको पोजीशन मिलने वाला रहता है एक आध महीने पहले ही आपको एंटरटेन करते हैं। जी, लेकिन आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कोई पहचान का इंटीरियर डिज़ाइनर है, या कोई बंदा जिसे एक्सपीरियंस है, जिसने खुद के घर में इंटीरियर करवाया हो, करेक्ट। ऐसे कुछ लोगों के साथ आप जाके फ्लैट चूज कर सकते हैं और थोड़ा एनलाइटन हो सकते हैं नॉलेज के लिए। सो मेरा एक्चुअल जो काम है, समझ लीजिए मैंने सिविल का काम बिल्डर को ही दे दिया है एंड अभी मुझे सिर्फ पोजीशन का ही इंतज़ार है ताकि मैं काम चालू करवा सकूं अपना इंटीरियर का। तो ऐसा कोई सिस्टम है कि मेरा पोजीशन हो और तब तक मेरा घर का फर्निशिंग भी रेडी हो जाए और मैं डायरेक्ट सिर्फ जंप इन कर सकूं? प्रवीण, ऐसा हो सकता है। फिनिशिंग के बाद
इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस और बाकी सारे परमिशंस मिलने तक और ओसी आने को कम से कम डिपेंड अपॉन द स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट भी इट वेरीज फ्रॉम 2 महीने से लेके 3-4-6 महीने तक लग सकते हैं. जी. सो 2 महीने तो मिनिमम लगते ही हैं किसी भी प्रोजेक्ट को. तो उस स्पैन में आप डेवलपर को रिक्वेस्ट करके एक सॉफ्ट पोजीशन ले सकते हैं, पोजीशन फॉर ओनली फिट आउट्स, जिसमें आप फर्नीचर फिट आउट्स के लिए काम चालू करवा सकते हैं. जैसे फॉल सीलिंग है, आपका लूज फर्नीचर है या फिक्स फर्नीचर है, इसके लिए परमिशन लेके आप डाउन पेमेंट डेवलपर को दे के एक सिक्योरिटी अमाउंट दे के गारंटी, ताकि उसे समझे कि मैं कोई दीवार ना तोड़ूं या जो रेगुलेशंस जिसमें प्लानिंग किया है वो हम ब्रेक ना करें. Correct. इसके लिए कई डेवलपर सिक्योरिटी अमाउंट लेते हैं. Okay. वो आप दे के आप फिट आउट के लिए घर का पोजीशन ले सकते हैं और इंटीरियर चालू कर सकते हैं. एंड दैट इज द राइट वे टू गो, सो दैट यू हैव नॉट वेस्टेड टाइम ऑन द पोजीशन लेने के बाद आप इंटीरियर्स पे टाइम वेस्ट ना करें. बहुत लोग क्या करते हैं, रेंट पे भी रहते हैं जब तक उनका घर तैयार नहीं हो रहा है इंटीरियर के लिए, तो उस केस में शायद रेंट भी उनका बच सकता है अगर तब तक वो जो सॉफ्ट पोजीशन लेके इंटीरियर करवा दे तो. करेक्ट है. सो एक और सवाल जो मेरे दिमाग में है वो ये है कि मैं बिल्डर पेंट तो करके ही देता है दीवारों पे. सो बहुत केस में ये भी देखने मिलता है कि जो बिल्डर का पेंट है वो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं जितना कि हम पर्सनली जब पेंटर से करवाते हैं तब अच्छा होता है. सो ये भी कोई प्रावधान होता है कि हम पेंट भी ना लें उससे और हम ही करा लें? कई बिल्डर्स निगोशिएट करते हैं इसमें. जी. वो डिपेंड करता है कि स्मॉल टाइम बिल्डर है कि बड़ा है, लेकिन वो एक बड़ी चीज़ नहीं है मेरे ख्याल से आपके पूरे इंटीरियर के स्केल के हिसाब से. क्योंकि आप अगर पूरा इंटीरियर कराएंगे, इफ़ इट इज़ नॉट ओनली फिट आउट लूज फर्नीचर या सिर्फ मॉड्यूलर किचन नहीं है, तो आपको पेंट तो ज़रूरी है किसी भी इंटीरियर डिज़ाइनर को, क्योंकि पूरे घर को एक थीम देना है उसे. जी. अगर वो उसके हिसाब से आप उसको कलर पे चॉइस नहीं देते हो या कलर करने का फ्रीडम नहीं देते हो, तो पूरी थीम वो दे ही नहीं सकता पूरे इंटीरियर्स को. करेक्ट. तो ये आपका अगर डेवलपर से निगोशिएशन में हो जाए, इसीलिए मैं पहले ही कह रहा हूँ कि फिनिशेस और पेंट आपको डेवलपर से जो जो चाहिए वो इनिशियली फ्लैट बुकिंग के टाइम ही आप निगोशिएट करेंगे तो सबसे बढ़िया है, ताकि तभी आप लिख के लीजिए रिसीट पे और रेट को निगोशिएट तभी कर लीजिए, रादर दैन आप बाद में बिल्डर के पास जाएं कि इसका पैसा कम कर दीजिए. ओके. सो आज हमने डिस्कस किया जो फ्लैट बाइंग गाइड है उसके दोनों पार्ट्स हो चुके हैं, एंड जो नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स हैं हम इसमें काफ़ी वीडियोस बनाने का सोच रहे हैं ताकि आप जो है अपना पूरा होम इंटीरियर का जर्नी अनडिजाइन के साथ पूरा कर सकें. नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम इन पूरा जो टॉपिक्स है उनको एक एक करके कवर करेंगे, जब आप इंटीरियर डिज़ाइनर से मिलने जाएं या उनको क्या बताएं या अपना रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल करें. सो ये सारे वीडियोस देखने के लिए फॉलो कीजिए अनडिजाइन को.